हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं 26 दिसंबर ट्यूसडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। क्या यहाँ पे मार्केट में बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए, बिल्कुल डीपली वन टू वन पॉइंट में समझेंगे। तो उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। ओके। एंड सेकंड चीज, 25 दिसंबर की क्रिसमस की यहाँ पे मंडे को छुट्टी है, तो हम लोग ट्यूसडे के लिए प्लान करेंगे मार्केट का क्या यहाँ पे मतलब देखने को मोमेंटम मिल सकता है। बिकॉज अभी सैटरडे को, संडे को एंड मंडे को 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है, तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। टेलीग्राम पे देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट में किस तरीके से आज हमने ट्रेड प्लान किया था, कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप पहली बात तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है ना। सुबह का यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी पे ही मेरा एक ट्रेड था, कहाँ पे था, कौन से लेवल्स पे था, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा मतलब बढ़ा के अपनी रेजोल्यूशन तो आप उसमें देख सकते हो, है ना। कैसे? सुबह अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दिया। ओपनिंग देने के बाद में मार्केट कहाँ पे आया? अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे। जैसा मैंने कल भी आपको डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 48,000 के ऊपर कहीं ना कहीं निकलेगा तब भी हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, तभी ये मैं 100 से 150 पॉइंट जो है वो कैप्चर करेंगे, अदरवाइज हमें वेट करना पड़ सकता है ना। और दूसरी चीज हमने प्लान क्या की थी, ये दोनों स्विंग बने हुए हैं, एक लास्ट वाला और एक ये अपर साइड वाला। इसमें ऑप्शन सेलर को सबसे बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। ऑप्शन सेलर यहाँ पे क्या करेगा, या तो अपना स्ट्रैडल डाल देगा या फिर अपना स्ट्रैंगल डाल देगा, क्योंकि क्लोजिंग आपको कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर अंदर ही देखने को मिलने वाली है। बिकॉज ये रेंज काफी बड़ी हो चुकी है ना। ऐसा नहीं कि यार इसमें कोई बहुत कोई बड़ा लॉजिक है या फिर कुछ है, नहीं, ये आप सभी को पता है। यार अगर इतनी बड़ी रेंज यहाँ पे बन चुकी है तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए हाँ पैसा कम बनेगा, बट डेफिनेटली आपको नुकसान नहीं होगा। ये चीज तो यहाँ पे हमें पता चल जाती है। ओके। पहला ट्रेड था हमारा ये वाला कि मार्केट में यहाँ पे एक बाइंग है, लेकिन वो मैं अपडेट नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने वहां पे स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ में शेयर नहीं किया था। दूसरा जो ट्रेड था वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपडेट किया हुआ है। पुट का ट्रेड था 47,800 का। ठीक है, बहुत छोटे से एसएल के साथ में, जो कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे अपने को देखे गया है। यहाँ पे अगर जाना हो तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जाइए, 5 से 6 दिन आप ग्रुप के अंदर रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप चैनल को लीव कर सकते हैं, नॉट एन इशू, है ना। और जो लोग फायर्स में या फिर एंजल में अपना ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमारे जो फ्री वाला ग्रुप है, ठीक है, जो मैंने क्रिएशन ग्रुप बना रखा है, जिसमें हम लोग जो खुद ट्रेड लेते हैं वही ट्रेड्स आपके साथ में शेयर किए जाते हैं विद लॉजिक। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वहां पे कर सकते हो, पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को वहां पे मिल जाएगी। ओके। नाउ यहाँ पे कौन कौन से एरियाज हमारे इंपॉर्टेंट थे वो देखो। सबसे पहले हमने कल के दिन एक लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, डेट इज 48,000 की, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसी के ऊपर कहीं ना कहीं बाइंग इंटेक्ट होगा तो यहाँ पे जाएगा, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी हमने कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा फिर से, क्योंकि मार्केट पहले भी यहीं से सेलिंग आ चुका है ना। तो ये एरिया से मार्केट ट्राई करेगा, लेकिन जब इसको फिर से ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग अपनी एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके। अब क्या होता है, मार्केट को यहाँ पे इस एरिया के आसपास में जाता है और 48,000 से ही वहां पे मार्केट में एक शार्प सेलिंग आती है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं देता, यानी कि हम लोग लास्ट स्विंग से भी कहाँ आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। देखो मार्केट के स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है ना। यहाँ तक पॉजिटिव था, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, यानी कि अगर यहाँ पे मार्केट को देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आया फिर गया फिर आया फिर गया। ओके। अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कब होता है, जब मार्केट इसके 50% से ऊपर, यानी कि 35% के रिट्रेस करके देन अगेन चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। ओके। जब मार्केट इसके लो तक आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वापसी करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मीडियम है या फिर एक एवरेज स्ट्रेंथ है इस मोमेंटम के अंदर। लेकिन अगर इन लोस को आके यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर जाता है या फिर यहाँ पे कर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर अब क्या हो चुका है, यहाँ पे वीक हो चुका है। हम लोग बात किसके ऊपर कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर। सो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रहिएगा। ओके। नाउ अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे वीक हो गया। अब ये क्या हो गया, एक एज अ रीटेस्ट की तरह
अब इसको अगर फिर से मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है और इन लोस को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में हम लोग को बाइंग का प्लान अभी नहीं करना चाहिए, फिर हम लोग एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक ये मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट पे हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं, है ना। अभी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाके भी देखते हैं, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी आने वाली है, ईयरली क्लोजिंग भी आने वाली है, और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे चीजें समझाएंगे, बिकॉज दिसंबर का मंथ जो है वो मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। नवंबर में भी एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन दिसंबर में तो बहुत ही बाकमाल मार्केट ने एक मूव दिखा है। ओके, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा यहाँ पे बनाया। अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली कैंडल क्या कह रही है, वीकली कैंडल क्या कह रही है, इसके 50% के आसपास ही कहीं ना कहीं अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था लास्ट वीक के अंदर काम कर रहा था उसके 50% के आसपास में ही काम कर रहा है। ये एक बड़ी वीक जो है ये बताती है कि हाँ बायर्स अभी भी एक्टिव है, लेकिन बायर्स का जो एरिया है वो थोड़ा सा दूर है, और मार्केट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जाने के लिए 47,800 के ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज देना पड़ेगा, तभी हम लोग देखेंगे कि 48,000 के ऊपर जाए तो हम लोग यहाँ पे प्लान करें, है ना। वनडे के टाइम फ्रेम पे कुछ ज्यादा मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैसी मार्केट लग रहा होगा आपको भी, और यस वो है भी, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही दो बड़ी कैंडल्स बनाई, फिर उसके बाद में एक वोलेटिलिटी आना तो बनता है, यानी कि अब ये एरिया क्या हो चुका है मार्केट के लिए थोड़ा वोलेटाइल हो चुका है, जिसके मार्केट जिस रेंज के बाहर निकलेगा वहीं पे हम लोग एक मोमेंटम, थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम प्लान करेंगे, यानी कि एक स्विंग प्लान कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर वोलेटिलिटी रह सकती है, और सेफ ट्रेडर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, आउट हो जाना चाहिए। सेफ ट्रेडर्स को यहाँ पे अग्रेसिवली मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा कौन से एरिया पे हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे बन सकते हैं, फिर हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चलते रहेंगे। ओके, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी सेम जो हमने लाइंस यहाँ पे बना रखी हैं और जो एरियाज यहाँ पे बना रखे हैं वही आपके लिए एरियाज काम कर रहे होंगे, यानी कि आया मार्केट, ठीक है, ट्राई किया इस एरिया के ऊपर सस्टेन करने का, लेकिन नहीं कर पाया। अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो थोड़ा सा आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि यस यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया था पंच करने के लिए, ठीक है, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाया, है ना। अगर मार्केट को यहाँ पे बने रहना है तो 47,750 के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देना पड़ेगा, तो ही हम लोग देखेंगे कि हाँ यस ट्यूसडे का दिन अगर मार्केट खुलता भी है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्राई कर सकता है बाइंग के लिए, है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सेम वही एरिया अभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, ये देखो ये आया मार्केट के लिए, ठीक है, ये लाइन चलती हुई आ रही है, ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ये क्या बन गया हमारे लिए, स्विंग बन गया फिर से 48,000 का, है ना। लोस कौन से बन गए, लोस इंपॉर्टेंट बन गए 47,200 एंड 47,000। अब देखो रेंज क्या होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। जब भी रेंज नैरो होती है तो यानी कि एक बड़े मोमेंटम के लिए मार्केट यहाँ पे प्लान कर सकता है, तो वी विल बी रेडी, है ना। विल बी रेडी कैसे, कि अगर मार्केट आता है, ये एक क्या करता है, ये आया, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने बाउंस किया, और यहाँ से जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म किया तभी हम लोग बाय ऑन डिप का सिनेरियो के साथ में पहला टारगेट 48,000, 48,200, 48,200 के ऊपर निकलेगा तभी हम लोग न्यू ऑल टाइम हाई के लिए क्वांटिटी बढ़ा के काम करेंगे, नहीं तो यहाँ तक हम लोग कम क्वांटिटी के साथ में ही काम करने वाले हैं। ओके, सेलिंग, अग्रेसिवली सेलिंग अभी नहीं कर सकते। अग्रेसिवली सेलिंग कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडली अपना प्राइस एक्शन हमें बनाना स्टार्ट करेगा, और ये सारे जो लास्ट स्विंग जो लोस बनाए हुए हैं ना उनको जब मार्केट फेल करना स्टार्ट करेगा, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, सेम मार्केट आएगा आपको सेलिंग में एंट्री करवाएगा और यही फेक आउट देके मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, तो इस चीज से हमें यहाँ पे बचना है, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोग को साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाएगी। पिक्चर कैसे चेंज होगी, देखो ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा 47,400 का, बिकॉज 47,400 के नीचे अगर आप आते हो तो सेलिंग के लिए आपके पास में एरिया है, कौन सा है, 46,900 तक का, 47,000 तक का, वो भी कब, जब मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये मार्केट में लोस बने, ये हाई बना, ठीक है, यहाँ पे आया, आपने देखा वॉल्यूम चेक किया, मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, इन लोस को ब्रेक कर रहा है, आप छोटे से एसएल के साथ में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन इस एरिया को यहाँ पे ब्रेक होने देंगे तभी हम लोग प्लान करेंगे, है ना। लेकिन वहीं पे आता है कि मार्केट आया इस एरिया को, यहाँ पे मार्केट ने मतलब सपोर्ट किया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं पे बाय कर लेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि ये लास्ट स्विंग ब्रेक करे तब यहाँ पे सस्टेन करे, तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू प्लान एनीथिंग। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को यहाँ पे क्लियर होगा किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे ट्रेड प्लान
करना है। ओके, ये भी चीज क्लियर होगी। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्योंकि थोड़ा सा कुछ टाइम आप लोग को कम मिल रहा है, निफ्टी में हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं इतना, ठीक है। मैं जोन भी आप लोग के लिए साथ साथ में ड्रॉ करता जा रहा हूँ ताकि आप लोग को और भी चीजें क्लियर होती जाए, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। वोलेटिलिटी यानी कि पहले यहाँ पे मार्केट में बाइंग दिखा रहा है, फिर से यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, फिर से मार्केट उसी एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है ना। अब देखो मार्केट में ये एक अबव साइड में 21,400 का एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि कल हमने बताया था 480 का एरिया भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे मार्केट उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया, है ना। स्विंग लो यहाँ पे बना दिया 240 से लेके 200 तक का एरिया, यानी कि 40 पॉइंट का एरिया यहाँ पे मार्केट ने छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि ये प्रॉपर यहाँ पे अभी भी ट्रेंड लग रहा है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम के लिए बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे और एक अच्छे टारगेट के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। कौन से टारगेट के लिए? 21,480, 500, ठीक है। ये सारे टारगेट्स ऑल टाइम हाई जो उसने टच किया है वही हमारे हिसाब से यहाँ पे टारगेट प्लान होना चाहिए, है ना। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे? देखो ये तो एक तो ये आपका लास्ट स्विंग लो बन गया, ठीक है। कौन से वाला एरिया? ये वाला, यानी कि 21,250 का एरिया। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बनाता तब तक के लिए हमारे पास में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ से कल देखो एक मोमेंटम आया था, फिर से इसी एरिया से एक मूव आया था, ओके। अभी भी मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन इन लोस को ना तो टच किया है, ना ही यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो यानी कि अभी भी मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन जब 21,400 के ऊपर यहाँ पे निकलेगा तब हम यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताता हूँ, वैसे मैं वीकली एक सेपरेट वीडियो बनाता होता हूँ सैटरडे के लिए। अगर मेरा टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे वीडियो जरूर शेयर करूंगा, राइट। वीकली में आपको प्रॉपर यहाँ पे वोलाटाइल, मतलब वोलाटाइल दिख रहा होगा, ठीक है। वोलाटिलिटी पूरी दिख रही है यहाँ पे, कुछ ऐसा एक एज अ इनडिसीजन कैंडल मैं उसको बोल सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यस वी आर इन अ बाइंग जोन और वी आर इन अ सेलिंग जोन। यस, एक चीज जरूर है कि मार्केट के अंदर ये जो डाउन साइड में वीक है, यानी कि बायर्स जो है वो थोड़ा सा एक्टिव लग रहे हैं, ओके। बट विल सी कि मार्केट में मूव जब 21,400 के ऊपर या 480 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तभी हम लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। 4 घंटे के और सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको पता है 21,000 का मार्केट ने लो लगाया था, तो उस इंपॉर्टेंट एरिया को आप लोग यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, ओके। अगर इसी को आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको सेम चीजें क्लियर होंगी जो मैंने अभी आपसे बताई हैं, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो आपके साथ में एक स्विंग बनेगा वो एक तो ये स्विंग बनेगा जो मेजर स्विंग है 21,000 के आसपास का। अगर यहीं से मार्केट एक बाउंस करता है, ठीक है, तो फिर अपना जो नेक्स्ट स्विंग है वो यहाँ पे बन जाएगा 21,300, 310 इस एरिया के आसपास का। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ में गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक हो मुझे शेयर जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।